सच है तो दिखेगा। विशेष प्रायोजक ऑन प्रीमियम विनर्स फ्रॉम लक्स। खेलो फुल ऑन। On Premium Inners, keep it on. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 11 विशेष में। मैं हूं आपके साथ आत्रेयी विश्वास। हर बार 7 मार्च के दिन हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को उनका हक क्यों नहीं दिया जाता, उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जाता, महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं किया जाता। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन हर बार खास होता है वो दिन, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा खास है महिला दिवस का दिन, क्योंकि इस बार सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो महिलाओं की तादाद है वो इस बार फैसला करने वाली है कि इस बार देश का भविष्य क्या होगा। क्योंकि बदलेंगी इस बार बहुएं पूरे देश का भविष्य, क्योंकि बहुएं अब सिर्फ बहु नहीं बल्कि बहुमत हैं। मतों की मारामारी है, बहुमत की बाजीगरी है, चुनाव सिर पर है और नेताओं की आपाधापी है। आश्वासनों की बिसात पर फिर से वादों और दावों की कहानी है और बहुमत की जुगाड़ के लिए हर चीज जायज सी है। पर इस बीच एक तबका है जिसे बिसात पर वोटर तो समझा गया, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे झूठा आश्वासन तो दिया गया, पर सच में उसे कभी कुछ नहीं दिया गया। उसकी बातें तो हुई, पर कभी भी उसे सुरक्षा नहीं दी गई। पर आज वो तैयार है, वो कहीं बेटी है, कहीं माँ है, कहीं बहू है। लेकिन आज इनकी पहचान और इनकी ताकत सिर्फ इतनी भर नहीं, आज ये सिर्फ बहू नहीं बहुमत है। 49% वोटर है जो सरकार बना सकती हैं और सरकार का खेल बिगाड़ सकती हैं। और इस चुनाव में यही पावर ऑफ 49 का जलवा दिखेगा। पर उनके अपने मुद्दे भी हैं, अपनी बातें हैं, अपने तर्क हैं। 49% हैं, लेकिन सबके काम की है। बिना उनके सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए लुभाने की कोशिश हर किसी की है। पर लटके महिला आरक्षण विधेयक से लेकर निर्भया तक सवाल कई हैं, और इन्हीं सवालों के बीच का सवाल है, आखिर 2014 चुनाव महिलाओं की क्या भूमिका होगी। 787 सांसदों के बीच सिर्फ 85 महिला सांसद कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या इस बार हालात और तस्वीर दोनों बदलेंगे। फैसले के साल में महिलाओं का फैसला क्या होगा। वोट के जरिए महिलाएं करेंगी कौन सा महाजोड़। तो पूरा देश इस बार बहुओं की, महिलाओं की आवाज़ सुनेगा, क्योंकि इस बार लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में भागीदार होंगी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, जो कि बहुमत में है इस बार। और हमारे साथ विशेष में आज एक खास पैनल मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। हमारे साथ हैं दयामनी बारला जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, साथ में हैं पूनम आनंद जी, वो भी समाज सेवी हैं, और हमारे साथ हैं सीमा शर्मा जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है विशेष में। सबसे पहला सवाल दयामनी जी से मेरा होगा, पावर ऑफ 49 इसे आप किस तरह से देखती हैं, ताकत के तौर पर या सिर्फ एक नंबर होगा? ताकत के तौर पर जी, ये ताकत होगा महिलाओं के लिए। दयामनी जी, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए ताकत साबित होगा। बिल्कुल, इस बार हम देश का भविष्य बदल सकेंगे। बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग देश का भविष्य बदलेंगे जी, और देश का दिशा भी बदलेंगे
और देश का पूरी तरह से जो सिस्टम है उसको भी हम लोग बदलेंगे। वाकई में तो इस बार बदलने के लिए हम सभी तैयार हैं। पूनम जी, आपको क्या लगता है ये पावर ऑफ 49 को किस तरह से लें हम? पावर ऑफ 49 को पावर ऑफ 49 की तरह ही अगर हम लोग लेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा। लेकिन हाँ, मैं इसको चैलेंज की तरह इस बार लेना चाहूँगी, क्योंकि हम महिलाओं को पावर ऑफ 49 बताना होगा। जब तक हम इस चीज़ को चैलेंज की तरह नहीं लेंगे और बताएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये पावर ऑफ 49 हो पाएगा। यानी देश बदलने की ताकत है हमारे ताकत पास। हम में है और हमें चैलेंज की तरह लेना होगा और हमें प्रूव करना होगा कि हम देश बदल सकते हैं। बिल्कुल। सीमा जी, क्या लगता है देश बदल सकते हैं हम और बदलेंगे इस बार हम? देखिए, हमारे पास वो ताकत है कि हम देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन मुझे कहने में ये कहीं भी बहुत संकोच नहीं हो रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो शिक्षा का प्रतिशत है या हमारी जो जागरूक बहनें हैं उनकी ज़्यादातर संख्या शहरों में ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो अपने परिवार से, अपने बंधु बांधवों से प्रभावित होती हैं और राजनीतिक जागरूकता का उनमें अभाव है। इसलिए हम जो हमारी शक्ति है उसका पूरी तरह से उपयोग अपने महिलाओं के पक्ष में नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम आशा रखते हैं, क्योंकि हमने जो पिछला देखा है, जो पिछले के आंकड़े हैं पिछले वर्षों के, उससे स्पष्ट होता है कि अब हम जाग रही हैं, हमारी बहनें भी जाग रही हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये देश को नई दिशा देने में अपना सही योगदान देंगी, एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगी। बिल्कुल सीमा जी, लेकिन उन मुद्दों का क्या, इस बार के जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या मुद्दे होंगे महिलाओं को जो और सशक्त करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि जो मुद्दे की बात है, अगर महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो अभी आने वाले समय में जो और बीते हुए जो हमने इस समय में देखा है कि किस प्रकार अभी महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। उनका शहरों में चलना, सड़कों पे चलना, हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ती हैं या जो भी हमारी कामकाजी बहनें हैं, उनको जो असुरक्षा की भावना घेरे हुए रहती है, तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है और हमें लगता है कि इस चुनाव में महिलाओं के लिए ये विशेष मुद्दा होगा, सुरक्षा का उनका मुद्दा। और महिलाएं ज़रूर उन लोगों का ही चयन करना चाहेंगी जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करे, जो उन्हें सड़कों पर चलने की स्वतंत्रता दे, जो उन्हें मान सम्मान दे। तो मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। वाकई दयामनी जी, सीमा जी कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्या लगता है कितनी सुरक्षित हैं आज के डेट में महिलाएं? देखिए, महिलाएं आज की तारीख में नहीं, जहाँ तक मुझको याद है राज बनने के पहले से हम लोग एक ही बात का नारा लगाते थे कि जब अलग राज बनेगा तो यहाँ की महिलाओं को न्याय मिलेगा, यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा और जिस तरह से जो महिलाओं का रेप हो रहा है, महिलाओं का जो पलायन हो रहा है, महिलाओं का जो अपहरण हो रहा है, वो तमाम चीज़ रुकेंगी। लेकिन राज बनने के बाद भी तमाम चीज़ें आज की तारीख में हम लोग आंकड़े देखेंगे तो राज बनने के बाद पहले जो राज बनने के पहले का जो रफ्तार था उससे ज़्यादा रफ्तार में आज की तारीख में महिलाओं का जो महिला हिंसा बढ़ी है, चाहे वो डाइन के नाम पे बोलिए, चाहे तो वो बलात्कार के नाम पे बोलिए, या तो चाहे तो हम यहाँ तो ट्रैफिकिंग के नाम पे बोलिए, तमाम जो आंकड़े हैं वो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें आज की तारीख में जहाँ हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं कि आज के चुनाव में जो आने वाले चुनाव है उसमें हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए, हम लोग बार बार बोलते रहे हैं और हम लोग ये देखते थे कि जब अलग राज बनने के पहले हम लोग का सपना था कि हम स्वतंत्र होके इस राज में विचरण करेंगे, हम स्वतंत्र होके हमको यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में भी आज भी हम 7 बजते बजते 7:30 बजते बजते हम रोड में चलने की स्थिति में नहीं है। ये तमाम जो सिस्टम किसने बनाया, किसने में यहाँ हमें पूरी तरह से आतंक में जीने के लिए मजबूर किया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो सिस्टम है करप्ट है और इस सिस्टम को जब तक ये करप्ट सिस्टम है उसको ख़त्म किए बिना, उसको मैंने पूरी तरह से उसमें तोड़े बिना मुझे नहीं लगता है कि महिला सुरक्षित होंगी, महिलाओं को न्याय मिलेगा। असली इस समय का जो मुद्दा होगा, एक तो आप एक थाना में जाएंगे, जिस महिला के साथ रेप हो जाता है, थानेदार महिला का जो पीड़ित महिला है उसका एफआईआर दर्ज नहीं करता है, एफआईआर दर्ज करने के लिए भी वो डिमांड करता है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये तो है कि राज बनने के बाद हम लोग लगातार ये राज की महिलाओं को एक
रोजगार के क्षेत्र में या तो शिक्षा के क्षेत्र में या तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका विकास हो। इसको लेके हम लोग बार बार बोलते रहे हैं कि यहाँ राज्य में एक महिला नीति बनाया जाए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है आज कि तक नहीं बनी है महिला नीति। 13 साल हो गए, 13 साल में भी आज तक जिस भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर राज का चलाए, सारे लोग मंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी पार्टी के एजेंडा में महिला नीति बनाने का नहीं था। अभी जाते जाते अभी आचार संहिता लागू होने के पहले 2 दिन पहले आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर सीएम ने कहा कि हम राज्य में महिला नीति बनाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बड़ा हास्यास बात की बात है कि आप यहाँ पर महिला आचार संहिता लागू होने वाला है, आप बोल रहे हैं कि महिला नीति बने। जब तक यहाँ पर महिला नीति नहीं बनेगा तब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोगों का ये जो है, हम लोग जो सामाजिक क्षेत्र में रहे हैं और लगातार आंदोलनों में रहे हैं, हम लोगों का मुद्दा है करप्शन खत्म करना और यहाँ पर राज्य में महिलाओं को न्याय देने के लिए हर क्षेत्र में शिक्षा महिला नीति बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिला पॉलिसी बनाना हम लोगों का एक मुद्दा रहेगा। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि महिला नीति जल्द से जल्द हो। दयामनी बारला जी जब भी आती हैं वो एक ही आवाज़ उठाती हैं, एक ही बात कहती हैं, और सबसे बड़ी बात है महिला नीति जो आज तक नहीं बना। और 13 साल बीत गए हैं झारखंड के बने हुए, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ कागजों में, फाइलों में सिमट कर रह गया है महिला नीति। आज तक ये पूरी तरह से हकीकत नहीं बन पाया है। पूनम जी, इस बार क्या लगता है कि अगर वोट करेंगे तो क्या ये करप्ट सिस्टम जैसा कि दयामनी जी कह रही हैं, उस करप्ट सिस्टम में कोई बदलाव आएगा? देखिए, सिर्फ महिलाओं के वोट करने से करप्ट सिस्टम बदल जाएगा ऐसा नहीं है। चुनाव है और चुनाव में मुझे लगता है कि हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। और मुझे ये भी है कि शहरी क्षेत्र के लोग वोट देने जाने की जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो शहरी क्षेत्र के लोग, हम बार बार कहते हैं युवा और महिलाएं, यही 2 बातें होती है कि ये अगर आगे आ जाएं तो शायद हम लोग कुछ बदलाव ला पाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि युवाओं को बाहर आना होगा, महिलाओं को बाहर आना होगा। शहरी क्षेत्र के लोग अगर वोट देने बाहर आते हैं तो बिल्कुल बदलाव आएगा। और हमारे झारखंड की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ बदलाव की बात करते हैं, तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा की बात, जैसा दयामनी जी, सीमा जी कह रही हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सिक्योरिटी। और साथ ही साथ हेल्थ एक ऐसा इशू है। महिला के स्वास्थ्य को लेके बहुत सी योजनाएं जरूर हैं, लेकिन उनको कितना जमीनी स्तर पर दिया जाता है अगर हम लोग देखें, क्योंकि अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लोगों के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो समझ में आता है कि काम किस लेवल पे हो रहा है। तो काम करने का तरीका, सरकारी प्रक्रिया जिसको कहते हैं, उसको थोड़ा सरलीकरण या उसको काम करने के तरीके की तरफ ले जाना होगा। उसके लिए हम सबकी भागीदारी बनती है। सिर्फ महिलाएं आ जाएंगी या वोट दे देंगी तो हम बदल देंगे, ऐसा नहीं है। हम सबको अपनी जिम्मेवारी समझना होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसमें हम कहेंगे एक हर आम आदमी का ये है कि हम अपने वोट की कीमत, कीमत ही कहूंगी, क्योंकि वोट के बदले नोट की राजनीति हमेशा रहती है। चुनाव आता है तो आप देखेंगे हर जगह की तस्वीर होती है। हम अपने वोट की अहमियत नहीं समझ पाते। हमें लगता है मेरे एक वोट नहीं देने से कौन सा फर्क पड़ जा रहा है, लेकिन हमें उस वोट की कीमत और अहमियत नहीं समझना है। हमारे अपने अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना होगा। हम अपने अधिकारों के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन हम जब कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा चीजों को देखने लग जाते हैं। लेकिन वोट देने का अधिकार है, ये हमारा राइट है, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो इन सब के प्रति हम लोग को जागरूक होना होगा, अवेयर होना होगा, तो बाहर जाना होगा। बिल्कुल। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। साल 1999 के आंकड़े ये कहते हैं कि जो पुरुष हैं उनकी संख्या थी मतदाताओं की 40%, वहीं जो महिलाएं थी उनकी थी 59%। वहीं 2004 के ये आंकड़े कहते हैं कि 41.93% आंकड़े थे पुरुषों के, वहीं महिलाओं के थे 58%। वहीं 2009 के आंकड़े कहते हैं 45% पुरुषों की संख्या थी मतदाताओं की, वहीं 54% महिलाओं की संख्या थी। तो ये जो महिलाएं हैं वो ज्यादा वोट करने निकलती हैं और देश का भविष्य गढ़ने में सबसे ज्यादा महिलाएं साबित होती हैं, मददगार साबित होती हैं। लेकिन फिर भी महिलाएं पीछे क्यों हैं सीमा जी? देखिए, हमें लगता है कि यदि हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो हमें अभी भी ये महसूस होता है कि चाहे महिलाओं में कितनी भी शक्ति हो, कितना भी सामर्थ्य हो, लेकिन उनकी तुलना जब चुनाव के समय की जाती है, अगर राजनीतिक क्षेत्र की मैं बात करूँ तो उस समय ये देखा जाता है कि कौन चुनाव जीत सकता है। और मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो,
जब वो काम करती हैं तो दिल से काम करती हैं, दिमाग वो उतना यूज नहीं करती है, जो कि राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति का मतलब ही है कि दिल की बात नहीं सुनो, दिमाग की बात सुनो। और महिलाएं दिल और दिमाग दोनों से जब काम करती हैं तो वो उस तरह से व्यवहार नहीं करती हैं जो कि आज के राजनीति के क्षेत्र में मुझे लगता है कि मैं किस शब्दों में कहूँ, एक विषय बना हुआ है। किसी भी प्रकार से सिर्फ वोट लेना, चाहे उसे खरीदना पड़े या सामर्थ्य का इस्तेमाल करना पड़े या जो भी, महिलाएं हमेशा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं और उन्हें बताती हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में मैं अगर चुनाव जीतती हूँ तो मैं ऐसा करूँगी जी। तो हमें लगता है जो ये दिल से सोचती हैं, तो हमारे पुरुष प्रधान समाज में आज भी ये मानसिकता है कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं, जो होगा वो बाहुबल और सामर्थ्य से होगा या धन के बल से, इसलिए आज भी उनको वो महत्व नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी देख ले तो पुरुषों की जो अभी मानसिकता है, आप देख सकती हैं कि जो 33% आरक्षण की बात जी आज 96 से हो रही है और हम बहनें सभी चाहती हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, पर कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो हम अपना वहाँ पर दिखाती हैं या अपना व्यक्त करती हैं, उन पुरुष प्रधान समाज में कहीं ना कहीं दब जाता है और वो चाहकर भी हम आज तक उस आरक्षण को नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि जब तक हमारे भाइयों का भी सहयोग नहीं होगा वहाँ जो हैं, तो हमें लगता है कि हम सफल नहीं होंगे। और ये एक बहुत बड़ी हमें लगती है कि हम लोगों के लिए चुनौती है, हम सभी बहनों के लिए, कि इस पुरुष प्रधान समाज में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस प्रकार संघर्ष करें, कैसे एकजुट हो। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। दयामनी जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो गांव देहात की महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के कहने पर, अपने पतियों के कहने पर बटन दबाती हैं, जाकर वो पति जिस पर कहते हैं कि अंगूठा लगा दो या बैलेट बटन पे बटन दबा दो, उसी पे दबाती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, एक तो जहाँ तक शुरू में ही मैंने कहा कि एक उम्मीद है कि महिलाएं अगर वह एक परिवार को चलाती हैं, ये सच बात है, और वही महिलाएं आज की तारीख में समाज को भी चलाने के लिए निकली हैं और वही महिलाएं आज राज को भी बनाने का सपना देख रही हैं। तो जहाँ तक राजनीति का सवाल है, यहाँ पर पूरी तरह से धन बल और बहुबल, ये दोनों चीज मैंने काम करता है और इसीलिए मैंने कहा करप्ट व्यवस्था। आज की तारीख में महिलाएं जितनी हम लोग सिंसियर हैं, जितने भी ईमानदार हैं, लेकिन चुनाव में वही बहुबली, वही जो धन बल है, वही वहाँ पर काम करता है। और आज की तारीख में जितना भी वोटिंग होता है वो आज की तारीख में पूरी तरह से वो आतंक के साये में होता है। और आतंक कौन पैदा करता है? नोट वोट को खरीदने वाले कौन होते हैं? धमकियां कौन देते हैं? यहाँ जो बहुबली पुरुष हैं, जो धन बल पुरुष हैं, वही लोग आतंक के साये में महिलाओं को दबाने का कोशिश करते हैं। और वही कारण है कि आज की तारीख में आप ये जो प्रतिशत बता रहे हैं, वोटिंग करने के लिए महिला 58 निकलती हैं तो पुरुष 45 रहता है। ये हर क्षेत्र में, ये बार बार हम लोग देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बैठकों में, रैलियों में महिला निकलती हैं, तो उनको पकड़ के लोग नहीं निकालते हैं। सही मायने में महिलाएं चीजों को बदलना चाह रहे हैं और महिलाएं घुटन भरे जीवन जी रही हैं, तो वो लोग चाहते हैं हम कि कुछ बदलें। लेकिन ये जो बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो यहाँ पर बहुबली लोग जब तक यहाँ पर ऊपर में बने हुए रहेंगे और पूरी तरह से बहुबली चीजों को मैंने अपने से कंट्रोल करेंगे, और जिस तरह से खरीद और फरोख्त की राजनीति होगी यहाँ पर, महिलाएं जबरदस्ती, आज की तारीख में वो जो मशीन है ना, उसको आप वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो देखेंगे बूथ में तमाम बूथ को लोग मैंने बेच देते हैं, खरीद लेते हैं। और वहां पर जो सबसे ज्यादा बूथ में मैनेजमेंट करने के लिए पैसा फेंकता है, वहीं पर दबाव देके महिलाओं को आज तो ये कहा जाता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा हाथ काट देंगे।
तो यहाँ पर पूरी तरह से आतंक के साये में जबरदस्ती महिलाओं को वोट देने करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिस्टम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं का जो वोट अगर 58% महिला वोट दे रही हैं, तो हर हालत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो स्वच्छ ये बिना दबाव के करेंगे तो सिस्टम को यही महिलाएं बदलेंगी, और ये ग्रामीण इलाके की महिलाएं बदलेंगी। शहर में तो उनको कोई वोट देना है नहीं देना है उससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो जो अंदर एसी रूम में जो बैठे हुए लोग रहते हैं, हर तरह से अपने को बचाने का कोशिश करते हैं, वही लोग तमाम पूरी तरह से उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ कि आज तक का जो अनुभव है, जब तक हम ये जो सिस्टम है उसको नहीं बदलते हैं और अपना मानसिकता नहीं बदलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि तमाम चीज़ें बदलेंगी। चाहे उसमें 100% महिला वोट देने के लिए भी आएंगे तो भी वो चीज़ें बदलेंगी नहीं, इसलिए कि यहाँ पर पूरी तरह से खरीद और फरोख्त की राजनीति हो रही है। और आज की तारीख में सबसे करप्शन ये जो चुनाव में हो रहा है और सबसे महंगी चुनाव में हो रहा है। तो महिला तो वोट करने के लिए निकलती हैं, लेकिन तमाम जो दानव लोग हैं वो उस वोट को हाईजैक कर ले रहे हैं। तो हाईजैकिंग का जो ये कारवां चल रहा है ये बहुत ही खौफनाक है, और बूथ मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा मुद्दा बनकर छाया हुआ रहता है, जिससे महिलाएं बेबस हो जाती हैं, उन्हें ज़बरदस्ती वोट देने पर मजबूर किया जाता है। कई सारे ऐसे बूथ होते हैं जहाँ पर बूथ कैप्चर कर लिया जाता है, और वाकई में ये सारी घटनाएं सामने भी आती हैं, जो कि दयामनी बारला ने अभी बताया। साथ में एक और वाकया मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। आपको शायद पता होगा कि बरियातों में एक तेतर टोली नाम की जगह है। यहाँ पर कहीं भी बाथरूम नहीं है किसी घर में, और महिलाओं को बाहर निकलना पड़ता है और शौच के लिए बाहर कहीं जाना पड़ता है, और शाम होने का इंतजार करना पड़ता है कि महिलाएं कब जाएं शौच के लिए बाहर जाएं। ऐसे में आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित होंगी कभी भी, और क्या ये शर्मनाक नहीं है झारखंड के लिए, राजधानी रांची के लिए? पूनम जी आपसे। जी देखिए, शौचालय की बात जो है ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ये सिर्फ तेतर टोली की बात नहीं है, ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे देखेंगे कि करोड़ों ऐसे घर हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इंतजार करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ तो महिलाओं को दबाने की बात जो कहते हैं, या महिलाएं कहीं ना कहीं जिन्हें प्रेशर डाला जाता है कि आप कमजोर हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। आप ये सोचिए कि ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको कंट्रोल करना है। आपको पुरुष समाज के सामने आप इस चीज को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, आप शाम होने का इंतजार करती है। ये किस तरह की जिंदगी है? ये नारकीय जिंदगी जीने वाली महिलाएं मैं जिनको कहूँगी जो रह रही है, और हम जैसे लोग जो काम करते हैं और हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते, यहाँ हम लोग भी बहुत लाचार महसूस करते हैं। तो इस तरह की स्थिति होगी अगर, तो हम वोट की बात करते हैं या बदलने की बात करते हैं तो वो शायद गलत है। जैसे दयामनी जी ने भी कहा और सीमा जी ने भी कहा है कि नोट की राजनीति होती है, वोट खरीदे जाते हैं, महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि अब एटलीस्ट हम जैसी महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं, दयामनी जी जो कि इतना काम करती हैं, सीमा जी, हम लोगों को शायद अब महिलाओं को कमजोर बोलना बंद करना होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है, मैं बार बार कहती हूँ इस चीज को कि हमारे शब्दकोश से कुछ शब्दों को हटाने की जरूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो हमें मानसिक रूप से हिट करता है और हम उसको फील करने लग जाते हैं। तो हम जैसे बलात्कार हुआ, बार बार ये बात आती है, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, हम क्यों बलात्कार होना कहते हैं, हम इसे एक्सीडेंट या दुर्घटना क्यों नहीं मानते? तो इस तरह की चीजों का बदलाव, मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी कहीं बदलाव होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आपने जैसा बताया 58% महिलाएं आती हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव की राजनीति होती है। अगर हम लोग उन महिलाओं के साथ खड़े हैं, बाकी सारी महिलाएं जो काम कर रही हैं वो उन महिलाओं के साथ खड़ी है, उन्हें समझाने की कैपेसिटी बना सकती हैं, तो कहीं ना कहीं समाज बदलेगा जरूर। लेकिन उससे पहले हमें बदलना होगा, हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, हमें अपने शब्दकोश से कुछ शब्दों को हटाना पड़ेगा, इन बातों को बोलना हमें बंद करना पड़ेगा कि हम कमजोर हैं, हमें लोग प्रेशर डाल के हमसे वोट डलवा लेते हैं। हम अगर बंद करेंगे इन बातों को बोलना, तभी हम उस महिलाओं को कह सकते हैं जो अनपढ़ है या जो ग्रामीण है या जिन्हें पता नहीं है, उन्हें हम कैसे बताएंगे? अगर उन्हें हमने कहा कि नहीं हम महिलाएं कमजोर है, तो उन्हें हम पे भी क्या भरोसा हो सकता है? तो भरोसा बनाना पड़ेगा, तभी बदलाव हो पाएगा। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं आ जाएंगी बाहर तो बदलाव हो जाएगा, ये भरोसा बनाना होगा, और ये भरोसा शायद हम महिलाएं ही बना पाएंगी। पुरुष समाज नहीं चाहेगा कि ये भरोसा हम बनाएं, उसको हमें बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
वाकई में तो मानसिकता बदलनी होगी और लोगों को अपने अंदर बदलाव सबसे पहले लाना होगा, तभी समाज बदलेगा और तभी बदलाव देखा जाएगा इस बार के लोकतंत्र में। फिलहाल ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक विशेष में ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे साथ गेस्ट एक और जुड़ेंगी। साथ ही हम ये बात करेंगे कि इस बार सिर्फ महिलाएं वोट डालेंगी या फिर चुनाव जीतेंगी भी। एक छोटा सा ब्रेक। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये, सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज। स्वागत है आप सभी का विशेष में। बहू नहीं बहुमत, आज बस हमारा यही मुद्दा है और आज हम आवाज़ उठा रहे हैं महिलाओं के हक में। विशेष में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वर्षा गाड़ी जी, जो कि आजसू नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्षा जी न्यूज़ 11 के विशेष में पैनल के गेस्ट के तौर पे। साथ ही मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ही होगा कि इस बार बहुएं किस तरह से बदलेंगी पूरे लोकतंत्र की किस्मत? जो शीर्षक है बहू नहीं बहुमत जी, तो इससे स्पष्ट है कि इस बार जो महिलाएं हैं, अपना जो हमारा मिशन जो 2014 है, निश्चित तौर से पिछले जितने शासनकाल में आज तक का डेट में भी, आज का न्यूज़ में भी जो हम लोगों ने देखा है कि आज जितनी भी महिलाएं हैं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित तौर पे आज जो समय आया है, आज हम लोग हर एक क्षेत्र में जाके महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि जो हमारा बहुमत है इनको आपको समझने की ज़रूरत है। जिनको हम अपना एक वोट देकर जिताते हैं, एक वोट का मतलब है हम लोगों का 5 साल। तो निश्चित तौर से इस बार का जो व्यवस्था होगा, महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदारी लेंगी और समाज का बदलाव भी करेंगे। समाज का बदलाव करेंगी इस बार महिलाएं, इसकी पूरी उम्मीद जता रही हैं वर्षा गाड़ी जी। सीमा जी, आपको लगता है कुछ असर हुआ है इसका? हाँ, असर तो काफ़ी हुआ है। आप खुद भी इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं का जो वोटों का प्रतिशत है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है हर वर्ष अगर आप देखें तो बदलाव तो हुआ है और हमें लगता है कि आने वाले समय में और भी बड़ा बदलाव होगा। और वो सिर्फ हम चुनाव के क्षेत्र में ही नहीं कर सकते हैं, ये चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी व्यवसाय का क्षेत्र हो। आप देखेंगे कई कंपनियों के बड़े पद पर आज CEO के रूप में हमारी महिलाएं ही हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा मंत्रालय में भी आज देखेंगे, उस विभाग में भी, रक्षा विभाग में जो कि पुरुषों का वर्चस्व रहता था, आज वहाँ भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। व्यवसाय में, राजनीति में, घरेलू कामों में, हर जगह, चाहे वो निर्माण कार्य हो, हर जगह महिलाओं की उपस्थिति। और बिना महिलाओं के तो हमें नहीं लगता कि कोई भी काम कहीं भी पूरा हो सकता है उनके सहयोग के बिना। और महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो या लोगों के बीच उनका जो ज़्यादा आना जाना हुआ है उससे हो। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अब वो भी समय आएगा कि महिलाएं अब सोच समझकर स्वयं निर्णय लेंगी और अपने बहुमत का प्रयोग स्वयं के हित में करेंगी। दयामिनी जी, हर बार मुद्दों की जब बात आती है तो महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं कि साड़ियाँ दी जाएंगी, खाने का सामान दिया जाएगा, आप अगर इस पार्टी को वोट देंगे तो आपको कुकर दिए जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे मुद्दे ज़्यादा हावी होने चाहिए, जैसे आपके घर में शौच या आपके पूरे कम्युनिटी में शौच को ठीक किया जाएगा, तमाम इस तरह के मुद्दे होने चाहिए, एजुकेशन बढ़ाया जाएगा, महिलाओं को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, इस तरह के मुद्दे होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, 5 साल चुनाव, 5 साल चुनाव जीतने के बाद 5 साल, इस 5 साल में सारे लोग सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। सिर्फ पे हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम कितना लूट पाएंगे झारखंड की जनता को। जब पूरे झारखंड को लूटने की बात होती है, अपना पूरे पुश्त दर पुश्त अपना धन बटोरने की बात होती है, तब ऐसे परिस्थिति में महिलाओं का सवाल तो कहीं, जब राज का सवाल नहीं रहता है तो तब महिलाओं का सवाल कहाँ से आएगा। हाँ, उस समय जब
फिर 4.5 साल पूरे हो जाते हैं और 4.5 साल के बाद जब फिर चुनाव दरवाजा में रहता है, तब ये जो आप जो बोल रही हैं ये तमाम चीज़ें अब 5 साल तक का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और ये जो महिलाओं को सुरक्षा देने का जो सवाल है वो पूरी तरह से गायब रहते हैं। तो और ये जो आपका जो 2-3 महीना बाकी रहता है उसमें वो सवाल कहाँ से उठेंगे? उस समय तो सिर्फ यही सवाल उठते हैं कि हम आपको साड़ी बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, आपको खस्सी का मीट खिला रहे हैं, आपको शराब दे रहे हैं, आपको मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, कितने आपको हम बंदूक की गोलियां तक हम सप्लाई कर पाएंगे, तभी आप कब ये है वोट आप हमको मिलेगा। उस समय ये तभी मैं बोली थी कि यहाँ पर जो जिस तरह से मैंने रुपयों का खेल होता है, सबसे करप्ट जो यहाँ पर जो सौदा होता है, ये अभी 1 महीना में, अभी 1 महीना बचा है तो यहाँ पर इशू नहीं आएंगे, सिर्फ आपको हम कितना में खरीद सकेंगे, कितना में आपको हम अपने तरफ कर सकेंगे, ये खेल चलता है। तो ये इशू कहाँ से आएगा? इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब तक ये जो करप्ट है सिस्टम है वो नहीं बदलता है और जब तक ये जो इस सिस्टम को कोई एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ महिला ही नहीं, लेकिन मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर किसके आतंक में हम लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे पूनम जी ने ये कहा कि हम लोग कमज़ोर हैं। अगर हम लोग कमज़ोर रहे तो हम तो बंदूक का हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे और हर कदम में महिला ही समाज को संभाल रही हैं, गाँव को संभाल रही हैं और महिला ही तमाम सिस्टम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही हैं। महिलाएं कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको कमज़ोर कर दिया जा रहा है दबंग और आतंक के साये में, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपने जो सवाल किया कि क्या ये शिक्षा का सवाल और स्वास्थ्य का सवाल या तो महिलाओं को सिक्योरिटी देने का सवाल, वो कहीं भी नहीं रहते हैं। अभी तो सब खरीद फरोख्त का ये है मुद्दा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की जो कमी है और वो एक बहुत बड़ा विषय है, मुद्दा है, उसके लिए शिक्षा भी जिम्मेवार है। हम बिल्कुल इनसे सहमत हैं दयामणि जी से कि जब चुनाव नज़दीक आता है, उसके पहले तो कोई व्यक्ति क्षेत्र में होते नहीं है और जब चुनाव नज़दीक आता है तो बिल्कुल खस्सी मीट, लोगों को लुभाना और वोटों को खरीदना और ये जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी बहनें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ये जो खसी और मीट का कार्यक्रम चलता है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे गांव के पुरुष युवा वर्ग ही जाते हैं और मुझे बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। पहले हम लोगों के यहाँ एक संस्कार था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम कभी कहीं भी गए, आप लोग भी गए होंगे, आप सबों का भी गाँव होगा, तो गांव के लोग पहले 1 लोटा पानी लेकर के आते थे कि थोड़ा मुंह मीठा कीजिए, पानी पी लीजिए। पर अभी अगर आप किसी गांव में जाते हैं और इस खासकर चुनाव के समय में, तो सबसे पहले लोगों के बीच जो उस तरह का वातावरण वहाँ बना हुआ रहता है, गांव में घुसने के साथ कुछ तो मदमस्त युवक मिलेंगे जिनको कि बिल्कुल होशो हवास में लोग छोड़ते ही नहीं है और लगातार किसी खास व्यक्ति के बारे में वो बोलते रहेंगे। वो सबसे पहले गांव में घुसने के साथ वहाँ के लोग, हमारी बहनें भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं, उनकी भी मानसिकता इस तरह से बदल दी गई है कि वो पूछती हैं कि हमें क्या मिलेगा और उनका जो तर्क होता है वो बिल्कुल ये होता है कि आप तो 5 साल के लिए विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, आप तो राज भोगेंगे, ऐश करेंगे और उस समय आप क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे। तो जब आप क्षेत्र में नजर ही नहीं आएंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे ही नहीं, आप अपने आप को एक धनी के आर्थिक रूप से समृद्ध करने में लगेंगे, तो आज आप हमें ही कुछ पहले दे दें, उसके बाद हम वोट की बात करेंगे। तो ये बड़ा ही अजीब सा बदलाव है और मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम लोग ही हैं, हम भी खुद पॉलिटिक्स में हैं, हमारे ही कुछ भाई और ऐसे हैं जो कि पॉलिटिक्स को इतना घृणित कर दिए हैं कि हम अपने संस्कार, मर्यादा, अपनी नैतिकता सब कुछ भूलकर सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपने वोट की कीमत को नहीं समझ पाते और दूसरे के सामने हाथ फैलाने को एक आदी होते जा रहे हैं। पूनम जी, क्या लगता है ऐसे माहौल में क्या इस बार लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है, क्या साफ सुथरा चुनाव हो पाएगा या इस बार भी बहुत बड़ा करप्शन दिखेगा? नहीं, करप्शन एक चुनाव से खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। जैसा सीमा जी ने कहा कि गांव में जाते हैं तो लोग वोट के बदले में कुछ मांगते हैं। ये सिस्टम आखिर शुरू किसने किया है?
हम आज अभी कहते हैं कि ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, करप्शन खत्म हो जाना चाहिए। करप्शन खत्म करेगा कौन? ये दोनों तरफ से करना होगा। जो लेने वाले लोग हैं, जो लेते हैं, आपने जैसे कहा कि मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि साड़ी मिल रही है, कि कंबल मिल रहा है, कि कुकर मिल रहा है। इन मुद्दों को हमें उठाना होगा, आम जन को, उन गांव के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को मुद्दे पे बात करनी होगी। हम अपने मुद्दे पे आते ही नहीं है। हम सारे के सारे निज हित की बात, हम राजनेताओं को गालियां दे देते हैं कि वो अपने निज हित की बात कर रहे हैं, हम अपने निज हित की बात करते हैं, हम राजहित की, राष्ट्रहित की बात करते ही नहीं है। ऐसे राष्ट्रहित की बात, अब आम जन को जागरूक करने, जैसे वर्षा ने बताया कि जागरूकता की जरूरत है, बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीति से जुड़े लोग भी हैं, वो क्यों नहीं जागरूकता लाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं जागरूकता लाते हैं? आम आदमी खुद से क्यों नहीं जागरूक होता है? सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिसपे कि आप देखेंगे प्रचार प्रसार होते ही रहते हैं। ऐसे जागरूकता के प्रचार प्रसार कार्यक्रम क्यों नहीं किए जाते हैं कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाए, लोग जान पाए कि हमें क्या चाहिए। एक साड़ी से 5 साल नहीं चलता है, एक प्रेशर कुकर से 5 साल नहीं चलता है, लेकिन कोई अगर योजना आती है, जैसा शौचालय की बात आप कर रही हैं, जो कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बना दिए जाते हैं तो ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किसका है? हम ये कहें कि भाई राजनीति गंदी है, आम आदमी अच्छे हैं, तो शायद नहीं। मुझे लगता है कि ये दोनों की भागीदारी होती है और भागीदारी बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, आगे आना होगा, आम आदमी को जागरूक होना होगा कि हमें क्या चाहिए। हमें एक साड़ी चाहिए और बाकी के 5 साल हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही रहेंगे। ये हमारे अपने किए हुए काम हैं। हम राजनेताओं को यहाँ गाली दे देते हैं, हम ही उनको वोट देते हैं, चाहे हम 100 रुपए या एक साड़ी के बदले वोट दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? बदलाव की बात करते हैं, हमारे सामने अच्छे व्यक्तित्व के लोग भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देते। हम जाति के आधार पे वोट दे देते हैं, हमारे रिश्तेदारी के आधार पे वोट दे देते हैं। क्यों? इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। वो 5 साल जो हम लोगों ने टॉर्चर हुआ, जैसा कि आज 13 साल से हम कहें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, चाहे आज की सरकार हो, सबने शासन किया है। हम 13 साल से इस राज्य में हम लोग प्रताड़ित हैं। लिटरली मैं उसको प्रताड़ित शब्द कहना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं की ट्रैफिकिंग, जैसा कि दयामनी जी काम करती हैं, इन्होंने जो देखा है, मैंने जो देखा है, बाकी सब भी काम करते हैं, जिस तरह से महिलाओं की ट्रैफिकिंग होती है, उनकी जो दुर्दशा होती है, उसके बावजूद हम उन्हीं लोगों को वोट दे के लेके आते हैं जिनका कि पता है हमें कि ये बाहुबली है। हम जान रहे हैं कि ये बाहुबली है, ये नोट दे के वोट खरीदा, फिर भी हम दे रहे हैं। ये हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं। हमें बदलना होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम कमज़ोर की बात जो हम करते हैं, वो मैं अपने कमज़ोर या महिला कमज़ोर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी मानसिकता बदलनी होगी, हमें सोच समझ के वोट देना होगा। हमारे पास इतना ज्ञान है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है, हम कहने को हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम समाज के उस वर्ग को अगर अवेयर नहीं कर पा रहे हैं कि आप अच्छे व्यक्तित्व के लोग को, एक साफ सुथरे इमेज वाले व्यक्ति को आप वोट दो, उन्हें एक मौका दो, वो आएंगे तो बदलाव लाएंगे। इस तरह की चीज़ें अगर हम नहीं कर पा रहे, तो हमें भी सामाजिक क्षेत्र में काम नहीं करना चाहिए, हमें भी अपने घर में बैठना चाहिए। हमारा एक वोट है, जिस दिन इलेक्शन होगा हम जाएंगे, अपना एक मत देंगे और हम घर आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। इस बात पे हम भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि करप्शन की बात अगर आ रही है तो सबसे बड़ा भुक्तभोगी अभी चूंकि हम हैं, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा है, और चूंकि जो पद के लिए मैंने जो चुनाव लड़ा, ये मेयर का सीट था चूंकि, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी आज जिस रीज़न के कारण चुनाव रद्द हुआ है, स्पष्ट है कि पैसा के चलते। लेकिन आज तक हम बताना चाहेंगे, क्योंकि सब नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन आज तक इस विषय को लेके कोई भी पार्टी से हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, आज तक इस मैटर को लेके कोई भी आगे नहीं आया है। ये सबसे दुखद बात है। और चूंकि महिला इसमें जो सीट थी, पुरुष वर्ग भी थे, महिला भी थी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इसका पहल आज तक किसी ने नहीं किया। तो करप्शन की बात अगर आती है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल वर्षा जी, हम आपके पूरे मामले से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये मामला न्यायालय में चल रहा है, शायद इसीलिए कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी प्रिंट मीडिया इस बात को सामने नहीं ला रहे हैं, मजबूर हैं कहीं ना कहीं, समाज सेवी भी सामने नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से। लेकिन वर्षा जी, क्या आपको लगता है कि आप बहुत कम समय से अभी पॉलिटिक्स में हैं, नाम आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है फिलहाल, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिखती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में? क्या पार्टियां टिकट भी नहीं देती हैं? क्या कहीं ना कहीं व्यवस्था जिम्मेदार है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़? चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पॉलिटिक्स में
खासकर जब चुनाव हुआ है तब से मेरा नाम आया है। लेकिन इससे पहले मैं चूँकि मैं आजसू पार्टी से हूँ तो लगातार मैं 10 साल से पार्टी में हूँ, जुड़ी हुई हूँ। और आज जो टिकट की बात है तो महिला होने के नाते हमें टिकट मिला है। तो बाकी पार्टियों में क्या होती है नहीं होती है महिला आरक्षण को लेके ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो पार्टी है ये महिलाओं का मान सम्मान और आरक्षण के बाद तक में मुझे लगता है कि महिलाओं को वहाँ पे मान सम्मान और आरक्षण मिलता है। हम किसी एक पार्टी के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं वर्षा जी, लेकिन कमोबेश जब हम पार्टियों को देखते हैं और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इक्की दुक्की पार्टियां ही नजर आ रही हैं जो अपने प्रत्याशी को उतार रही है, जो महिला प्रत्याशी हैं उन्हें उतार रही है। 14 में से 1 सीट मिलता है एक पार्टी की तरफ से, तो आपको नहीं लगता बहुत कम है? हाँ, चूँकि कम तो है लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है और उस लायक पहले अपने आप को भी निखारना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र की जो जनता होती है वो हम लोगों को जगह पे आने से पहले हम लोगों को वो चीज़ समझना होता है, जानना होता है। और चूँकि पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो इस तरह से जो महिलाएं हैं, हमें लगता है कि महिलाएं बहुत आगे निकली हैं और अगर नहीं मिल रहा है तो ये दुखद बात है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं क्षेत्र की वजह से कम पीछे पड़ती हैं। जब पूरे प्रदेश को संभाल सकती हैं, पूरे देश को संभाल सकती हैं, तो एक संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा हमें नहीं लगता है विषय है, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाएं पूरे प्रदेश की भी प्रभारी होती हैं और पूरे विधानसभा और लोकसभा की प्रभारी होती हैं। तो जहाँ तक बात है उनके अंदर जो संभावना है उसमें कमी नहीं है। जो कमी मैंने कहा ये मानसिकता की कमी है। लोग आज भी महिलाओं को इस दृष्टि से अगर मैं ये कहूँ कि दूसरा दर्जा ही देते हैं पुरुषों के सामने, तो कहीं गलत नहीं होगा। अगर आप पूरे रिकॉर्ड को देखें, पिछले जो कुछ चुनाव हुए हैं हमारे यहाँ, उसमें आज तक हमें लगता है कि 8.5% से कभी भी ज़्यादा सदस्यता लोकसभा में हमारी बहनों की नहीं हो सकी है। और ये एक दुखद स्थिति को दिखलाता है और हमें लगता है कि इसमें बदलाव आना चाहिए। और देश के साथ साथ यदि झारखंड की बात की जाए तो यहाँ जिस प्रकार अस्थिरता का माहौल है, आज मैं यहाँ बैठी थी, किस प्रकार अपने ही क्षेत्र के अपने ही लोग चुटकुला बनाते हैं। तो अस्थिरता पर लोगों ने कहा कि सीमा जी मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, तो मैंने कहा दीजिए। तो बोले कि यहाँ 14 साल में इतने मुख्यमंत्री बदल गए कि आने वाले समय में जो सभी को हम लोग आवास आवंटित करते हैं तो आप लोग एक सीएम कॉलोनी बना दीजिए और सीएम कॉलोनी में हर 6 महीने पर एक व्यक्ति को शिफ्ट करा दीजिए और वो जो मेन गेट है वहाँ पर सिक्योरिटी रख दीजिए। जब कोई सीएम जाएंगे तो एक ही सुरक्षा गाड़ी उनको लेकर के जाए और एक एक्स्ट्रा में रहे कि दूसरे पूर्व सीएम जाएं तो उनको लेकर जाए। तो आप लोगों ने पूरे झारखंड को सिर्फ सीएम का झारखंड बना दिया। तो ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है, मैंने दुखद भी है और हास्यास्पद भी है। तो ये हमें लगता है कि झारखंड की जनता को विचार करना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं अपने झारखंड को, क्या संदेश देना चाहते हैं। और इसमें हम बहनों की भागीदारी स्वाभाविक है कि बढ़ चढ़ के होनी चाहिए और हम अपने बहुमत का प्रयोग इस झारखंड को एक नई दिशा देने में करें। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से भी अपनी बहनों से आग्रह होगा। इसमें मुझको भी कहना है। जी कहिए राम जी। एक तो मैंने स्टडी करके लोकसभा 52 से लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं या तो विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसको मैं बहुत गौर से गंभीरता से मैं इसको स्टडी करने का कोशिश की हूँ। इसमें तमाम आपको जितने भी महिलाएं आज की तारीख में, उसमें जहाँ तक मुझको ये लॉजिक नहीं समझ में आता है कि अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि सीमा जी अभी पॉलिटिकल पार्टी में है, ये नहीं पर भी अभी आपका 8-10 साल से नीचे नहीं हो रहा होगा। उसी तरह कांग्रेस में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो 10-12 साल से जिनको मैं जान रही हूँ सामाजिक लाइन में रहते हुए। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आता है कि आज तक जितने भी महिलाएं लोकसभा में भी जो आई हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं को तरजीह दिया गया है जो विरासत में जिस महिला को मैंने ये जिसको विरासत में मिला है, जिसका ससुर मैंने कुछ था, उसके बाद उसका पति कुछ था, तो उनको विरासत में मिला है। या तो कोई IAS अफसर था जिनका किसी तरह से कहीं हत्या हो गया तो उनकी पत्नी को मिल गया है। पुरुष का ही हाथ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन वो जो आम महिलाएं हैं
जिस तरह से यहाँ पर अगर एक आम महिला राष्ट्रीय पार्टी में भी 10-12 साल तक भी वो अपना जूता और चप्पल घिस रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं मिलता है ये अवसर कि उनको पार्लियामेंट में भेजने का। अब ये सवाल है कि हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सीट बड़ा होता है, अगर पूरे प्रदेश का हम एक नेतृत्व कर सकते हैं और पूरे राष्ट्र का हम नेतृत्व कर सकते हैं, तो ये आपका लोकसभा सीट कितना होता है? 8 विधानसभा से ये 8 विधानसभा, 5 विधानसभा का एक लोकसभा सीट होता है। लेकिन यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा पुरुषों ने जिस भी महिला को जिस भी राजनीतिक पार्टी में हो, उसको सिर्फ उन्होंने अपना झंडा ढोने के लिए, मांस जुटाने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये पूरे खुले दिल से राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। ये मैं पूरी दिलो दिमाग से मैं कह रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने स्टडी किया है, विधानसभा का भी वही है और लोकसभा का ही वही है। और अगर यहाँ पर आप महिलाओं को आगे जाने नहीं देते हैं, तो मैंने करप्शन का बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं हैं, अगर बड़े बड़े जन आंदोलन को लीड कर रही हैं महिलाएं, बड़े बड़े कंपनियों को गांव जाने से रोक रही हैं महिलाएं, तो क्या वो असक्षम है या तो अज्ञान है या तो उनको नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? यहाँ पूरी तरह से हम उनको तरजीह नहीं दे रहे हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी भी हैं उनको ये तो जन आंदोलन में है, तो जब तक आपके पार्टी में वो नहीं आते हैं तब तक आप उनको एक सक्षम नेतृत्व के रूप में उस महिला को राज्यसभा में भी आज तक किसी ने महिला नहीं आई। राज बनने के बाद 12 साल बीत गए, आप लोग बताइए एक भी राज्यसभा में कोई महिला आई है? नहीं आई है। कौन दिन ही मैं उन लोगों को बोल रही थी कि अरे ये कैसा राज है, आधी आबादी हमारी है और राजनीतिक पार्टी को भी हम ही चलाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन आज तक 9 मुख्यमंत्री हुए राज्य में, लेकिन आप लोग बताइए कौन राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पर एक भी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया? किसी ने भी नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है और किसी भी राजनीतिक पार्टी महिलाओं को आगे नहीं देना चाहते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर जरूर आएंगी। दयामनी जी, आखिर में बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, मैसेज उन तमाम महिलाओं के लिए, वोट देने के लिए आप क्या कहेंगी? महिलाओं को जागरूक करेंगी? देखिए, जहाँ तक जागरूक का बात है, मैं पहले भी बोली हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, लेकिन झारखंड ऐसा है कि आप लोग सारे लोग जानते हैं, झारखंड का जो 24 जिलों में से आपका 22 जिला 23 जिला आपका उग्रवाद प्रभाव। हम लोग स्टूडियो में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप गांव जाएंगे तो आप वहां पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से बंदूक लेके वहां पर वोट डलवाते हैं, उसको कौन खामोश करेगा? उसके साथ कौन संघर्ष करेगा? और जब हम जागरूकता की बात उस तरह से हमको करना चाहिए कि हम उनको आतंक से मुक्त होके किस तरह से महिलाओं को वोट दिलाएंगे, जो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, जो उनके विवेक में है, उनके सोच में है, उसको महिलाएं अपना मत को अपना डालने सकेंगे। आतंक से पूरी तरह से उनको मुक्त किया जाए, आतंक से बचाना पड़ेगा महिलाओं को, ये गौर करने वाली बात है। पूनम जी, बिल्कुल संक्षेप में क्या कहेंगी महिलाओं को? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, उन्हें अपने अधिकारों को समझते हुए और वोट को अपना अधिकार मानते हुए घर से बाहर जरूर जाएं और अपने विवेक का सदुपयोग करते हुए वोट देने जरूर जाएं। और सिर्फ जैसा कि सभी कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर जगह रहती है, लेकिन आज तक मुझे कहते हुए शायद बुरा भी लगता है कि महिलाओं को शोपीस की तरह भागीदारी में बुलाया जाता है कि महिलाओं की इतनी भागीदारी हुई थी। महिलाओं को अब शोपीस बनने की जरूरत नहीं है, वो अपने विवेक का, अपने अधिकार का समझ के साथ, ज्ञान के साथ यूज करें और अपना वोट दें। सही व्यक्ति का चुनाव करके वोट देंगे तो जरूर बदलाव आएगा। सही व्यक्ति का चुनाव करके वोट दें महिलाएं। सीमा जी, आप क्या कहेंगी? संक्षेप, बिल्कुल संक्षेप में। मैं दयामनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप देखेंगे कि कहीं भी संघर्ष होता है तो उसकी पहली पंक्ति में महिलाएं ही खड़ी होती हैं, पुरुष उसके पीछे खड़े होते हैं। जब मोर्चा संभालना होता है तो हमारी बहनें खड़ी होती हैं, चाहे वो पुलिस की लाठी हो या कोई भी बात हो। तो हमें लगता है कि हमारी बहनों को आज देश का और राज्य का भी मोर्चा संभालना होगा और उन्हें आगे आना होगा और वैसे लोगों से सावधान रहना होगा जो अपने पैसे के बल पर उनके बहुमत मत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वो वैसे लोगों से अवश्य ये प्रश्न करें कि आज आप इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है
और आज राजनीति को वैसे ही लोगों ने व्यवसाय बना दिया है कि आज 10 खर्च करो और बदले में कल 1000 इस इनसे व्यवसाय को वापस लेना। समझना पड़ेगा और राजनीति में ढलकर नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्षा जी, बिल्कुल 2 लाइन में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करें महिलाएं इस बार वोट देते टाइम। हाँ, चूँकि सभी अपना अपना बात बोल ही दिए हैं, मैं तीनों बहनों से की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं आग्रह करूँगी इस चैनल के माध्यम से कि इस बार महिलाएं अपने विवेक से, अपने स्वाभिमान को रख के अपना अधिकार का प्रयोग जरूर करें। वाकई में अपने हक का, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर तौर पर करें और तमाम महिलाओं से न्यूज़ 11 ये अपील करता है कि वोट दें, वोट का प्रयोग करें, क्योंकि एक वोट महाचोट होता है और इस बार महिलाएं पूरे संयम के साथ, पूरे दिमाग के साथ वोट उसी को दे जो आपका भविष्य बदलेगा, जो देश का भविष्य बदलेगा। बहू नहीं बल्कि बहुमत बनिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं। विशेष में बस इतना ही। नमस्कार। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज। विशेष प्रायोजक ऑन प्रीमियम विनर्स फ्रॉम लक्स। खेलो फुल ऑन। On Premium Inners, keep it on. News 11 सच है तो दिखे।